गुरु भक्ति योग। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा है। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। वैराग्य शतक के 80वें श्लोक का अर्थ है, क्या करने के लिए स्वर्ग के तुल्य रमणीय भव्य भवन नहीं थे, क्या सुनने के लिए गाने योग्य मधुर संगीत नहीं थे, अथवा प्राण प्रिय प्रियसी के साथ समागम का सुख अत्याधिक प्रीतिजनक नहीं था क्या। इन सब सुख साधनों के विद्यमान होने पर भी संत जन सब विषय भोगों को इधर उधर घूमने वाले पतंगों के पंखों से निकलने वाले पवन से कंपित दीपक की लौ के समान अत्यंत चंचल अर्थात नश्वर समझकर वनों के भीतर चले गए। राजा भर्तृहरि जी ने जिस ओर संकेत किया है उसका उदाहरण वे स्वयं तथा राजा भगीरथ, राजा गोपीचंद जैसे अनेक महापुरुष हैं, जिनके पास खजानों के अखूट भंडार थे। कितना धन, वैभव, राज सुख था, पांचों इंद्रियों के सुख देने वाली वस्तुएं थी, कितना जय जयकार होता था, फिर भी उन्होंने इन सब को स्वेच्छा पूर्वक त्याग दिया। राजा भर्तृहरि योगी गोरखनाथ जी की आज्ञा में रहे। राजा भगीरथ त्रितल मुनि की शरण में गए। उनके उपदेश सुनकर अपना राज्य शत्रुओं को दे दिया और स्वयं एकमात्र कौपिन धारण कर वन में ब्रह्माभ्यास करने लगे। राजा गोपीचंद अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहे। वर्तमान समय में भी किन्हीं हयात महापुरुष का इसी प्रकार आदर्श रूप जीवन देखना हो तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का जीवन है। आपके पिता नगर सेठ थे। बौद्धिक कुशाग्रता, कार्य व्यापार में कुशलता, संस्कृत और दर्शन शास्त्र के ज्ञान में पटुता व उत्तम गति, सुडोल रूपवान शरीर, लक्ष्मी देवी जैसी सुशील एवं धर्मपरायणा पत्नी, ये सब होते हुए भी आप क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज की शरण में गए। कसौटिया सही आपने पूर्ण गुरु कृपा पाई अर्थात परमात्म प्राप्ति की और फिर गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर 7 साल तक डीसा में ऐसे प्रतिकूलतापूर्ण एकांत स्थान में रहे जहाँ सामान्य तौर पर अन्य किसी साधक का रहना कठिन है। जो लोग भव्य भवन, सुख सुविधा, घर परिवार इन्हीं को सब कुछ समझते हैं, ये मिले तो अपने को सौभाग्यशाली और छूटे तो दुर्भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे अविवेकियों का विवेक जगाने के लिए भर्तृहरि जी वैराग्यवान
और परम विवेकी संत जनों के जीवन की ओर संकेत करते हैं कि वास्तव में तुच्छ संसारी सुखाभासों से ऊंचा भी कोई वास्तविक सुख है, जिसे पाने के लिए सब सुविधाएं होते हुए भी उनको त्याग कर संत जन उस परम सुख अर्थात परमात्मा को पाने के रास्ते निकल पड़े। यह वह परमोच्च लाभ है जिसके आगे संसार के सारे लाभ इतने तुच्छ साबित होते हैं कि उनकी तुलना या गिनती नहीं की जा सकती। नश्वर लाभ न पहले था, न बाद में रहेगा और न अभी है, केवल सुखाभास देता है, जो तृष्णा, इच्छा, वासना के रूप में कष्टप्रद, दुख रूप ही बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इस ऊंचे आत्मलाभ की महानता का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहं विद्यते। इस संसार में आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान को पाने के लिए सद्गुरु है। संत यारी साहब कहते हैं, तारनहार समर्थ है और न दूजा कोई, कह यारी सद्गुरु मिले अचल अमर तब होए। भवसागर से पार उतारने में एक तारणहार सद्गुरु ही समर्थ है, अन्य कोई नहीं। जब सद्गुरु मिलते हैं और शिष्य उनके बताए मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, तब वह अचल पद, अमर पद, आत्मज्ञान को पाता है।